यहाँ पे बड़े बड़े मौलवी होते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े मुल्ला होते हैं, फतवा सादर कर देंगे। कारोबार में रिश्वत इस तरह से इंटीग्रेटेड है कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते। सैलरी हमने गवर्नमेंट ने डिसाइड की है जो कि नहीं मिलती। मुलाजमों के लिए, जमादार के लिए बर्तन अलहदा रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमसे बड़ा मुनाफिक दुनिया में है ही कोई नहीं। ट्रू। यहाँ पे इज्जत नहीं मिलती। मनी कम्स एंड गोज। अगर मर्द दफ्तर में देर से पहुँचता है तो हम इज्जत से कहते हैं बच्चों को छोड़ना होता है इसने। और अगर एक दिन खातून देर से आए, लेजी। लेकिन उसने दोबारा जब वो सास बनेगी तो उसने अपने सारे बदले पूरे करने हैं। अबे चेन तो तोड़ दो। 40 hours working during the week is a job. 60 hours is a career. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी दुआ मिर्ज़ा और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर हर कोई बात इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के मुआशी, सियासी, मुआशरती और किसी भी एंगल से पाकिस्तान को इस वक्त देखें तो एक ही हल समझ आता है कि पाकिस्तान से ज़िंदा भाग जाएं और फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं। क्योंकि किसी भी एज ग्रुप से आप बैठकर पूछें तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अब कुछ नहीं रखा, यहाँ पर जॉब कर लें, पढ़ लें, कोई बिज़नेस कर लें। वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक आप पाकिस्तानी रुपयों में ही कमाते रहेंगे और बेहतर ये है कि आप डॉलर्स में कमाएं। फिर हमने देखा कि ई कॉमर्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया, लेकिन उसके बाद जब लोगों को ये लगा कि यूट्यूब से कमाने चाहिए, मुख्तलिफ ऐप से कमाने चाहिए, तो फिर हमने रजब भट्ट को, डकी भाई को, इकरा को और बहुत सारे और नाम ऐसे आए जो फंसते हुए दिखाई दिए। तो अब समझ ये आता है कि सेफ़ जोन यही है कि बाहर पढ़ने के लिए जाएं, फिर पीआर के लिए अप्लाई करें या वहीं पर शादी कर लें और कभी लौट कर वापस ना आए। इससे आपके घर वाले खुश रहेंगे और हो सकता है कि जब आप पाकिस्तान वापस लौटें तो अमीर होकर वापस लौटें और आप बाहर जाकर जमादार भी लग जाएं। तो शायद यहाँ पर तो यही कहा जाता है कि बच्चा दुबई होता है, बच्चा यूएस से होता है। तो ये सारी बातें क्या हैं और इसकी हकीकत क्या है, बाहर की ज़िंदगी असल में कैसी है, क्या बाहर की जवानी पाकिस्तान की जवानी से बेहतर होती है या फिर वो आपका बचपना भी छीन लेती है। सो वी हैव अमेजिंग गेस्ट विद अस जो पिछले 39 ईयर से, डोंट जज हिज एज, ये कहते हैं कि 2 साल की उम्र में भागे थे। तो 39 ईयर से यूएसए में है, बैंकर हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन पाकिस्तान में भी बिजनेस करते हैं और पाकिस्तान आते जाते रहते हैं। लेकिन आई हैव बीन टॉकिंग टू हिम बहुत सारे दिनों से कि वेस्ट की लाइफ कैसी होती है और वेस्ट की जवानी जिसमें आप अपना यूथ, अपना पोटेंशियल, अपनी एजुकेशन वहाँ पर देते हैं, फिर वापस आना चाहते हैं कि नहीं। सो थैंक यू सो मच इमरान रियाज साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि इतनी लंबी तमहीद बांधने का मेरा मकसद ये था कि हर दिल की आवाज़ अब यही है कि हल सिर्फ बाहर जाने में, और व्हेन इट कम्स टू यूएसए तो लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होता, अंग्रेज़ी है सिर्फ, थोड़ी आसान है, वरना जर्मन, स्पेनिश और बाकी लैंग्वेज सीखना ज़रा मुश्किल है। तो क्या यूएसए की लाइफ वाकई इतनी ग्लिटरी है जितनी नज़र आती है? आप एक शख्स वहाँ जाते हो और फिर उसमें असिमिलेट होने की कोशिश करते हो तो आपको अच्छी चीज़ें सीखने में, अच्छे काम करने में आसानी होती है। आप यहाँ रहोगे, उन्हीं के साथ पले बड़े हो, उन्हीं के साथ यू ग्रू अप। सो यू जो यहाँ के मुआशरे के गलत चीज़ें हैं वो आप ठीक नहीं कर सकते। अपने आप को भी ठीक करने की कोशिश करो तो ठीक नहीं कर सकते। A little while ago you asked me a question कि यार मैं क्यों गया था और क्यों रह गया वहाँ पे। तो जो वहाँ रह जाने की बात है, it's a very simple thing for me. It was a conscious decision at that time. यहाँ पे बड़े बड़े मौलवी होते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े मुल्ला होते हैं, फतवा सादर कर देंगे। कारोबार में रिश्वत इस तरह से इंटीग्रेटेड है कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते। कुरान कहता है अर्राशी वल मुर्तशी कल्लहुम फिन्नार। तो आप कैसे अपने आप को यहाँ सरवाइव कर सकते हो, एक बात। दूसरा बात कि यहाँ पे झूठ इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। सबको मामू बनाना, किसी के पैसे देने, किसी का कुछ करना, ये सारी चीज़ें आपसे निकल जाती हैं जब आप बाहर जाते हो। क्यों निकल जाती हैं? आप तो इधर ही पले बड़े होते हैं और जैसे ग्रेजुएशन में अगर बच्चा जाता है तो सर्वाइवल पक्की हो जाती हैं। सर्वाइवल
सर्वाइवल। अभी देखें जो लोग तो जाते हैं ना इस अंदाजे से कि मैं वहाँ जाऊँगा, टैक्सी चलाऊँगा 3 साल, उसके बाद पैसे कमा के वापस आ जाऊँगा, उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। एक कमरे में 6-6 लोग रह रहे होते हैं, 3 टैक्सी चला रहे हैं, 3 सोए हुए हैं। वो ही टैक्सी वापस आएगी, एक निकल जाएगा बिस्तरे से, दूसरा उसमें बिस्तरे में बैठ गया, सो गया, ठीक है? अगला फिर आ जाएगा, 3-3 4-4 वो लोग इस तरह कर रहे हैं। अभी वो ज़िंदगी तो नहीं, ठीक है? उतनी मेहनत, उतनी ईमानदारी अगर आप यहीं पे कर रहे होते, कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते? बट सर स्टिल सिस्टम यहाँ पर नहीं है ना, वी आर स्टिल अंडरपेड। अब जाके मजदूरों की कोई जो बेसिक सैलरी हमने गवर्नमेंट ने डिसाइड की है जो कि नहीं मिलती, उससे भी कम 18,000 रुपये पे 18 घंटे एक गार्ड काम कर रहा है। जी, ये जो बच्चियाँ हमें मुख्तलिफ जगहों पर अच्छी कंपनीज में नज़र आती हैं, 20,000 सैलरी है, 25,000 है, 30,000 है, इससे ऊपर तनख्वाहें नहीं है। तनख्वाह आपको क्या ख्याल है कि पैसे अनलिमिटेड होते हैं कि जो नौकर रखता है वो जितने मर्ज़ी पैसे दे ले? एक बात तो ये भी है कि वो इट्स मनी इज़ नॉट अनलिमिटेड। जो इम्पोर्टेंट बात है, जो आप बात कर रही हो, वो है कि इधर डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है, ठीक है? हम लोग अपने घर में मुलाज़िमों के लिए, जमादार के लिए बर्तन अलहदा रखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमसे बड़ा मुनाफिक दुनिया में है ही कोई नहीं, ट्रू। ठीक है? मेहराब बनी होगी और शाम को पैसे ले रहे हैं, ठीक है? दिस इज़ वेरी कॉमन। तो इन बातों से आपको अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी मैंने ये फ़ैसला किया कि यार मैं अपने आप को बड़ा समझता हूँ कि मैं फ़न ख़ान के जी मैं रिश्वत नहीं लूँगा, लेकिन मुझे किसी ने ऑफ़र ही नहीं किया, तो मैं जो मर्ज़ी बोलता रहूँ। इसलिए मुझे चॉइस ही नहीं देनी अपने आप को कि मुझे कोई ऑफ़र करे। मुझे यहाँ पे भी बीच में भी जॉब मिली, अस्करी बैंक में जॉब मिली, फलाना। जब मैंने वो सारा सिचुएशन देखी, एचआर वाला मुझे बता रहा है, सर आपको 2 गाड़ियाँ मिलेंगी, 2 साल के बाद आप वो दूसरी वाली बेच देना आपको। मैंने कहा यार मुझे 2 की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला आदमी हूँ। नहीं, नहीं सर, दूसरी गाड़ी आप 2 साल के बाद बेच देंगे, आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपको ये होगा। सब ये कर सकते हैं? नहीं सर, ग्रेड 21 वाला सिर्फ कर सकता है, ठीक? यहाँ पे हम जब जाते हैं, आप लोगों को देखो कि ये जब वेटर से बात कर रहे होते हैं, तो मुलाजिम है, और जब बॉस से बात कर रहे होते हैं, ट्रू, ठीक? वहाँ से फ़र्क। हमारी आउटलुक ही गलत है, ठीक? अभी आपने जो बात की कि यार बाहर चले जाओ, तो बहुत अच्छा है। आई डोंट हैव एनी किड्स, ठीक है? तो ये मैं सिर्फ अपने तजर्बे से बता सकता हूँ जो लोगों को देखा है। बेटी को, टीनेजर को रेज़ करना यूनाइटेड स्टेट्स में आसान है, बेहतर है, सेफ है बनिस्बत यहाँ के, बनिस्बत यहाँ। आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस देन। जब सेफ्टी और सिक्योरिटी, चूँकि मेरी अपनी नीश है, मैं आपसे पूछने भी वाली थी। वहाँ पर हम जब देखते हैं वीकेंड्स पर लोग नशे में धुत हैं, और खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान में भी नशे में धुत होने लग जाए तो लीगल हो जाए शायद क्राइम। यहाँ पर भी खातून का किसी भी रोड पर चलना डिग्निटी के साथ इज़ अ बिग चैलेंज, नो मैटर कि आप दोपहर में चल रही हैं, शाम में या रात में। और रशी रोड्स पर भी आप नहीं चल सकते, गाड़ी आकर रुकती है और वो आपको कहती है बैठ जाएं, और अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। तो वहाँ पर जब अल्कोहल इज़ ऑल लीगल एंड पीपल आर हैविंग इट, पीपल आर डूइंग पार्टी, स्टिल सेफ्टी और सिक्योरिटी है, और फिर इन चीज़ों से बच्चियों को बचाना कैसे? एब्सोल्युटली। यार ये जो इम्प्रेशन है ना कि वीकेंड के ऊपर सारे सड़कों के ऊपर धुन होके चलते Exactly. चलते जा रहे हैं, नहीं नहीं। रिस्पॉन्सिबल पीपल, देर आर अ वेरी फ्यू ड्रंक्स इफ यू वुड, वो भी सड़कों पे नहीं फिर रहे होते। ये Do they पुलिस behave पकड़, like पाकिस्तानीज़ जो शराब पी के, हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि बस आप फिर दरिंदे हो जाते हैं, इंसान नहीं रहते? यार मैंने यहाँ पे देखे नहीं कोई ऐसे दरिंदे या नॉन नहीं, दरिंदे। क्या वहाँ पर होता है ऐसा कि बस अगर आपने शराब पी ली तो एवरीथिंग इज़ लीगल, लाइक यू आर नो मोर इन योर सेंसेस एंड यू कैन डू व्हाटएवर? नो 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 नो, ये जो आप बात कर रही है ना, ये शराब के उसमें नहीं करते। हम बात करते हैं यहाँ पे इस चीज़ की, यहाँ पे लॉ
क्लास पे अप्लाई होता है। It's a big challenge, yeah. जो शराब पीने वाला है उस पे तो लॉ अप्लाई नहीं होता यहाँ पे, उसको कौन पकड़ेगा? Very true. तो उसके पास ये है कि मैं जो मर्जी कर लूँ। वहाँ पे अमीर तरीन आदमी होगा, मेरे बैंक का प्रेसिडेंट पार्टी के बाद निकले तो ही वॉज ड्रंक, तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया कि you're ड्राइविंग ड्रंक, उसको टिकट मिली और whatever, he had to hitch a ride to get home। यहाँ पे बैंक का प्रेसिडेंट होता, उसने तो उस बेचारे पुलिस वाले की भी नौकरी ले लेनी थी। हाउ डेयर यू। शराब का मसला नहीं है, Law for all. शराब का मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जब मैं होता था यहाँ पे छोटा, तो हमें पता ही नहीं होता था कि यार अफीम क्या होती है, चर्स क्या होती है, फलाना क्या होता है। अभी आप किसी पार्टी में चले जाओ, मैं अपने भतीजे भांजियों से पूछता हूँ, एवरीवेयर देयर इज pot, there is hash, everything is everywhere। तो ये हमें जो है ना, ये कि हम उनकी तरह बनेंगे, ठीक है, और उनकी तरह बनेंगे by getting drunk is an absolute farce, absolute farce। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, हम यहाँ पे कहते हैं कि यार सरकार आएगी तो सड़क ठीक करेगी, सरकार आएगी तो पंप लगेगा, सरकार आएगी तो ये करेगी। टैक्स देते नहीं हैं, सरकार पे डाल देते हैं सारा कुछ, ठीक है। अमेरिका जैसा मुल्क, बच्चों का हाई स्कूल का बैंड है, उसने कंपटीशन के लिए जाना है, ट्रैवल करना है, तो वो क्या करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, गाड़ियाँ धो रहे होते हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, खुद पैसे इकट्ठे करके वो ट्रिप पे जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा? So they create resources by themselves. Ownership का problem भी है सर। अभी सेल्फ रिलायंस इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस। आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, आप इंग्लैंड में चले जाओ, आप किसी और मुल्क में चले जाओ, जो सेल्फ रिलायंस इज़ फाउंड इन द फैब्रिक ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, कहीं और नहीं है। इट्स नोवेयर एल्स, ठीक है। Yes, there are a lot of bad things about American society. There is a lot of bad things you can say about any society. जो self reliance वाली बात है ना, it is nowhere else to be found. यहाँ पे इज्जत नहीं मिलती। So they regard you as उधर जो आपका चपड़ासी होगा, जो आपका गार्बेज उठा रहा है, उसको भी इज्जत मिलती है। okay. ठीक है। मेरी कॉलीग, she's a senior vice president in a bank, very big bank, उसका husband started off as a bus driver. Okay. He retired later on as the manager of the entire school system and all that busing thing or whatever. That's dignity of labor. The class does not, your job does not define. ठीक है। मेरी एक और अच्छी दोस्त है, she is a PhD in chemical engineering. She teaches at Smith, which is an Ivy League school. उसका husband owns a landscaping business. So हर यहाँ पे कास्ट की इज्जत है, हर प्रोफेशन की इज्जत है। आप कैसे हो? We classify here कि आप कौन सी क्लास से ताल्लुक बिल्कुल रखते हैं। बिल्कुल वहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से आपको लगता है या- सोसाइटी और कम्युनिटी स्ट्रांग है। यहाँ पे क्लास हम डिफाइन करते हैं पैसे से। क्लास इज नॉट पैसा, ठीक है। अभी आपने 2-3 दफा व्हाट इज मुझसे स्वैग? हाँ? व्हाट इज स्वैग? आप कहते हैं आप बहुत एलीट हैं, बहुत यो हैं। आप क्या समझते हैं ये क्या होता है असल में? व्हाट इज एलीट क्लास? I define elite class for me is somebody who's a good person, who pays it forward, जो लोगों को नौकरी दे, जो लोगों को अच्छा रास्ता दिखाए, जो लोगों के साथ अच्छा पेश आए। That's an elite person, that's a good person. Money comes and goes. Today आपके पास है, कल आपके पास नहीं है। It's not going to define you. जितना अगर आप अपनी मर्सिडीज़ के पीछे छुपे हुए हैं, या आप अपने टाइटल के पीछे छुपे हुए हैं, देयर इज़ समथिंग लैकिंग इन यू। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना, ये टाइटल शाइटल कुछ नहीं होते। यस, आप मेहनत करते हो, यू वांट दैट रिकग्निशन, आप मेहनत करते हो, यू वांट कि यू आर Development. कम्फर्टेबल,
लेकिन ये नहीं करते कि मैं सिर्फ पैसे बनाने के लिए लगा हुआ हूँ. इट हैज़ टू बी मोर देन दैट. पाकिस्तान में अब आपने एक शिफ्ट देखा होगा, दैट इज़ डिजिटल शिफ्ट, जिसने बड़ी चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में देखना अब सिखाया है हमें. एंड इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, छोटे बच्चे, दे आर ट्राइंग टू बी लाइक पीपल जो वेस्ट में हैं, उनकी तरह के कपड़े, उनकी तरह की अंग्रेज़ी बोलना, उनकी तरह के वो चीज़ें. तो वहाँ के यूथ को क्या आप देखते हैं, दे आर सो कॉन्शियस अबाउट देयर क्लोथ्स? हमने तो मतलब मैंने जब ट्रेवल किया, आई फाउंड देम वेरी सिंपल, और दे आर मोर इनटू कि वो क्या डिलीवर कर रहे हैं, देन कि वो क्या कैसे ड्रेसअप हैं, किस गाड़ी से उतर रहे हैं. ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने. तो अगर आप देखो इनर सिटी का बच्चा हो, काला, हिस्पैनिक, उसके पास $350 का स्नीकर होगा, एयर जॉर्डन पहने होंगे उसने. दैट्स हिज इंटायर ओनरशिप. वो उसको पहन के निकलता है तो मैं फन्ने खान हूँ. ठीक है. अगर स्पेनिश लोग हैं, इनका मज़े का स्टेटिस्टिक्स है कि जब वो गाड़ी ख़रीदते हैं तो दे स्पेंड अबाउट $10,000 एडिशनल मनी ऑन इट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, उसको पिम्प अप करने के लिए. ठीक है. तो प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं. ठीक है. जीन्स आपको वहाँ पे $10 में भी मिल जाती है. जीन्स वहाँ पे आपको 5,000 की भी मिल जाएगी. Is it going to make a difference in your life? No. कोई डिज़ाइन कॉन्शियस लोग होते हैं, right? But overall, you need to be clean, you need to be dressed up cleanly, nicely. That's what matters. उधर भी कुछ लोग हैं ऐसे जो बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं इस चीज़ से कि कौन सा ब्रांड लेना है, कौन सा ब्रांड पहनना है. तो they get influenced by the marketing and all that. hype. बट इट्स नॉट दैट कॉमन. जो हमारी यूथ में आजकल तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है. आई शुड कॉल इट कॉम्प्लेक्स ही है. यस, दैट मेकिंग इट मोर कॉम्प्लेक्स्ड. यहाँ पे ना उनके आउटलेट बहुत कम है. स्टेटस को शायद. नहीं, इस आउटलेट बहुत कम है. मिसाल के तौर पे अगर मैं जाके तो टैटू करा आता तो मुझे तो घर वालों ने बंदे का पुत्र बना देना. ट्रू. अब्बा जी, अब्बा जी. राइट. तो वहाँ पे वो टैटू करा लेंगे. ठीक है. उसने 4 पियर्सिंग करा ली. ठीक है. देयर इज़ एन आउटलेट. ठीक है. आपके पास मूवीज़ पे जाओ, आउटलेट है. आपके पास पार्क में जाओ, आउटलेट है. आपके पास और चीज़ों की आउटलेट है. यहाँ पे आपके पास क्या आउटलेट है? Food, only food, and that makes you obese, and then you get more depressed कि अब आपका 10 किलो वजन बढ़ गया. फूड में भी आप जब जाओगे, You need money. यू नीड मनी. और वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो पैसे, ठीक है ना. तो इट्स वेरी इजी ना कि हम पैसों की बातें शुरू कर दें कि पैसे से ये होता है, पैसे से ये होता है. इट्स अ लॉट मोर देन दैट. इट्स अ लॉट मोर देन दैट. ये some of the very rich people that I know, like uber rich, इसको blue blood कहते हैं, जो ना खान क्या कहते हैं उनको, पुश्तों से अमीर हैं. ठीक है. humble down to earth. और कुछ नो दौलती होते हैं जिनके पास लैम्बोर्गिनी भी होगी, ये भी होगा, वो भी होगा. So, हर किस्म के लोग हर किस्म जगह पे पाए जाते हैं. Since we are talking about food, so what is your favorite food? और पाकिस्तान के चटपटे खाने और फिर बाहर की ज़िंदगी, खुद बनाना, खुद मैनेज करना, यहाँ पर सर्दियों में साग, फिर करेले एंड लॉट मोर. हाउ डू यू मिस दैम, और क्या अल्टरनेट निकाला आपने उसका? तो अब तो अल्लाह का बहुत करम है, सब चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे. ओके. सब चीज़ें मिलती. सरसों का साग नहीं मिल सकता, Oh, you'll be surprised. पराठा भी नहीं मिल सकता मिचेल्स हमारा वाला. मिचेल्स का सरसों का साग मिलता है वहाँ पे. बट इज इट दैट गुड जो हमारे यहाँ? ओह यस, ओह यस. डब्बे से निकालो. यही निहारी वहाँ पे भी आपको मिलती है, बहुत अच्छी वाली साबरी निहारी, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. ओके, दैट्स सो सरप्राइजिंग. जो अभी ह्यूस्टन चले जाओ आप, पाकिस्तान, अच्छा. लाहौर, जो चीज़ मांगोगे मिलेगी वहाँ पे. न्यूयॉर्क में चले जाओ, यहाँ पे आपको आजकल मूली वाला पराठा नहीं मिलेगा. हाँ, अभी आने वाला सीजन. बिरयानी का वहाँ पे जिस वक्त मर्जी है आपको
हेलो, मूली वाला पराठा घर डिलीवर हो जाएगा। ओके, फिर तो आप इसलिए आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। ओके, वरना ये तो बड़ा मसला होता है वो अम्मा के हाथ के पराठे और फिर वो बड़ा शुरू-शुरू में बहुत मसला होता था। जब मैं शुरू-शुरू में गया तो इट यूज्ड टू बी ऑलमोस्ट 1 घंटा दूर ड्राइव करके जाना पड़ता था सिर्फ़ गरम मसाला लेने के लिए। ओके। अब तो हर जगह मिल जाता है। फिर अमेज़न आ गया, उससे और आसानी हो गई, ठीक है। शुरू-शुरू में होता था अम्मा को फ़ोन करना, उस वक़्त फ़ोन कॉल भी जो थी $3, $2, 90 सेंट का 1 मिनट होता था। अम्मा जल्दी-जल्दी बताओ दाल किस तरह ये बनानी है, उसमें वो जायका नहीं आ रहा। तो तो जब आप लोग पाकिस्तान आते हैं, स्पेशली ये मेल कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान आकर घरों में वैसे ही काम करते हैं जैसे बाहर कर रहे होते हैं? यस, हाउस हेल्प करवाते हैं या फिर यहाँ पर आके वो हमारे यहाँ अभी एक ड्रामा भी बल्कि इस पे बना है, जमा तकसीम फैमिली कल्चर पे, तो उस पे दे पोर्ट्रेड के और वाकई ऐसा होता है कि अगर मर्द काम करवा रहा है अपनी बेगम के साथ तो वो इज्जत से जोड़ देते हैं फ़ौरन कि ये तो बहुत बेशर्म हो गया है और ये अपनी इज्जत नहीं करवाएगा। बेशर्म तो नहीं, वो कुछ और अच्छे-अच्छे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल वो मैं करते हैं। कह नहीं सकती गैर पार्लिमानियों से। तो मैं आपको रियल लाइफ़ बताऊँ इसका। आई वाज़ मैरिड और मेरी बेगम आई हुई थी यहाँ पे अमेरिकन, बहन की शादी पे। तो तैयार होके हम जा रहे उस पे पार्टी पे, किसी का वलीमा या समथिंग लाइक दैट। तो बेगमात हमेशा देर से तैयार होती हैं। तो ये मैंने कहा यार ला मुझे दे दुपट्टा, तो मैंने दुपट्टा इस्त्री करना शुरू कर दिया। अभी मेरा बाप पढ़ा लिखा जर्नैल फ़ौजी, माँ पढ़ी लिखी अच्छे ख़ानदानों से, और बाप मेरे को तो कोई तंगी हो रही थी, लग गया थल्ले। लेकिन सर वहाँ पे भी तो एक दूसरे का काम ही करना होता है ना, तो यहाँ पे क्या फ़र्क हो गया? यहाँ पे क्या फ़र्क हो गया? ठीक है। अभी किस जगह पे लिखा हुआ ये कि मर्द अफ़ज़ल है? तो हम अपने आप को अफ़ज़ल क्यों इस्तेमाल किस तरह सोचते हैं? बल्कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, कम ऑन। वी कैन हैव अ डिबेट ऑन दैट टू। या ये जो है बात के ख़वातीन, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब मैं शुरू-शुरू में आया ना इस दफ़ा, तो एक लड़की ऑफ़िस में मेरे, वो मुझे बता रही कि मैं सर फलाने के पास गई तो बात की। मैंने कहा अच्छा, सर फलाने तो आपके पीयर हैं, आपके लेवल पे हैं, तो आप उसको सर क्यों बोल रही हो? तो कहती है मैं भाई बोलने में उसको कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो फिर सर बोल रही हूँ। बड़ा चैलेंज है। हुँ। अगर आप गौर करो तो आप अपने पीयर को सर बोल रहे हो, तो उसको तो पावर मिल गई वैसे ही। और वो ओवर पावर करता है, हाँ? हमेशा होता है ऐसे। हुँ। व्हाई? व्हाई? मेरा नाम इमरान है, मुझे इमरान बोलो। खिताब करना है तो सरताज इमरान, ना, ना, ना। ये सारी चीज़ें जो हैं ये दिखाव के लिए। जब आपने मुझे सर कह के गाली देनी है, प्यार से, तो उसका क्या फ़ायदा है? अगर आप मेरा नाम लेके मुझे बुलाओ, बट यू आर रिस्पेक्टफुल एंड यू एक्चुअली हैव अ गुड कन्वर्सेशन, दैट कैरीज़ अ लॉट मोर वेट। तो यहाँ पे ये औरतों-शौरतों का जो चक्कर है ना, ये तो तौबा इस्तग़फ़ार। आप अमेरिका में भी काम करते हैं और पाकिस्तान में भी आपका बिज़नेस है। हाउ डू यू सी द वर्क कल्चर? पाकिस्तानीज़ को आपने प्रोफ़ेशनल देखा, पाया, यहाँ का वर्क कल्चर मुझे तो लगता है बड़ा टॉक्सिक और अनप्रोफ़ेशनल होता जा रहा है। आज तक मुझे अमेरिका में किसी ने ये कह के नहीं इंट्रोड्यूस कराया नया वर्कर, और यार मोटी सी है, यहाँ पे मुझे बताया गया। यार मेरा दिल नहीं कर रहा था उसको रखने के, उसके 3 बच्चे हैं। मैंने कहा अच्छा चलो चांस देता हूँ। आर यू किडिंग मी? यार वो नहीं होता ना कि वो किस तरह काम करेगी, वो बच्चों को किस तरह संभालेंगे, क्या करेंगे, वो उनकी चॉइस है। When they applied for the job, they thought about all those things. तो जब उन्होंने अप्लाई किया,
तो एक उसको बहाना मत बनाओ कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहाना मत बनाओ, एक मौका दो, लेट देम मेक द डिसीजन कि वो क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2-3 दफ़ा छुट्टी ज़्यादा करनी है, कम करनी है। अभी ये देखो, मज़े की बात बताऊं, अगर मर्द दफ्तर में देर से पहुंचता है तो हम इज्जत से कहते हैं बच्चों को छोड़ना होता है इसने, और अगर एक दिन खातून देर से आए, लेज़ी, हमेशा इसको ये नखरे होते हैं, हमेशा इसको ये बहाने होते हैं। अपने आप को तो हम देख ही नहीं रहे ना, हम दूसरों को देख रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ है सर? एटीट्यूड हमें बचपन से ही इस तरह सिखाया जाता है। अच्छा, 2 मेन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में हमें आर्ग्यूमेंट का तो सिखाया ही नहीं जाता, बदतमीजी है ना आर्ग्यूमेंट तो। बदतमीजी। ओए अम्मा को सवाल कर रहे हो, मैं 15 साल से इस नौकरी के ऊपर हूँ और तू कल का आया मुझे पूछ मुझे रहा है, समझाओगे? हाँ। ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ा कुफ्र है। क्यों? अल्लाह मियाँ ने जब वही नाज़िल की तो पहले लफ्ज़ क्या थे? कराओ। इकरा। इकरा का क्या मतलब है? पढ़ो। बट पढ़ो इज़ जस्ट ए लिटरल ट्रांसलेशन। इट एक्चुअली मीन्स लर्न, ब्रेनस्टॉर्म करें। लर्न, एक्सप्लोर। तो आप जो है उनको बताते नहीं हो कि आर्ग्यूमेंट किस तरह करते हैं, ठीक है। अगर आप एक दूसरे से बात करोगे तो यू कैन सेटल एन आर्ग्यूमेंट लाइक अ सिविलाइज पर्सन। हम क्या करते हैं, वी बिकम अ पैसिव एग्रेसिव। मैं बात नहीं करूँगी, मैं मिलूँगी नहीं, मैं ये नहीं करूँ, तुम मेरे लिए मर गए, तुम्हारे लिए ये हो और गया। जब कोलैप्स करके आर्ग्यूमेंट करते हैं तो वो किसी और ही कोई गंदी बिल्कुल, शक्ल उसके निकलती बिल्कुल। है। अगर अच्छा, और दूसरा, हम अपने बच्चों को कभी भी बड़ा नहीं करते टू बी सेल्फ सफिशिएंट एंड सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। हम उनको, लड़कियों को बड़ा पढ़ा बढ़ा रहे होते हैं कि यार अच्छा, अच्छे कॉलेज में भी चले जाओगे तो इसलिए जाओगे कि रिश्ता अच्छा आएगा, डॉक्टर है भाई, अच्छा रिश्ता आएगा, ठीक है। हमारी प्रायोरिटीज़ बड़ी मेस्ड अप है। हम उसको सोसाइटी का कह लें, हम कह लें कि जी लीडरशिप नहीं मिली, हम ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। एक आदमी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ठीक करो, वो आप खुद हो। हमारे पास इतना टाइम है कि हम हर किसी को ठीक कर रहे होते हैं एक्सेप्ट अस। अपने ऊपर। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं। अगर मैं अपने आप को समझूं कि मेरे में कोई खता है तो, यार वैसे उर्दू बड़ी अच्छी बोल लेता। I was observing the same. तो अगर मेरे में कोई खता है तो इसका मतलब है कि दूसरों को भी पता होगा इस बारे में, तो हो न ये तो नहीं हो सकता। यार अपने अपने शीशा तो देखा करो ना कभी कभी। सब कोई, हर कोई तो मौलवी नहीं हो सकता, हर कोई तो पायस नहीं हो सकता, ठीक है। और 5 वक्त नमाज पढ़ना इज़ अ ग्रेट थिंग। आप अपने लिए पढ़ते हो, अल्लाह मियाँ के लिए नहीं। Definitely. अल्लाह मियाँ के पास तो बड़े You are होते हैं, paying the gratitude for what you have. राइट। तो अगर ग्रेटिट्यूड दे रहे हो तो बाकी काम भी तो ठीक करो ना। सुबह रिश्वतें ले रहे हो, शाम को रिश्वतें दे रहे हो, और 7-5 वक्त नमाज पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा ख्याल है कि अल्लाह मियाँ कहेंगे एवरीथिंग इज़ गुड? आई होप अल्लाह मियाँ सेज दिस। मैं भी इस पे काउंट कर रहा हूँ। So do you think रिश्वत नहीं लेता, नहीं लेते? ना ना ना, पक्की बात? पक्की बात, पाकिस्तान ना आगे भी लूंगा नहीं ना लूंगा ना। सर, तो जब हम ये बात करें ख़वातीन वाली, तो आई वुड लव टू नो कि आपको रीज़न क्या समझते हैं? क्या आप ये समझते हैं कि ख़वातीन का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा ना होना या लीडरशिप वाली जगहों पर कम होना एक प्रॉब्लम है? क्योंकि वहाँ पर तो सारे मेल होते हैं, हमने जहाँ भी बॉसेस देखे हैं वो मोस्टली मेल हैं, फीमेल नहीं होती। और जब फीमेल आती है तो फिर चूँकि उसको घुटन गुस्सा होता है अपने पूरे साइकिल का, सो वो साइकिल ब्रेक नहीं कर पाती, शी बिकम्स इवन मोर ब्रूटल। यार मज़े की बात यह है कि आपको बताऊं, मैं स्टेटिस्टिकली अगर एक खातून की बॉस होगी, अल्लाह ही रहम करे, हाँ, ये प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। बहुत, शी वुड बी वर्स देन ए गाय बॉस।
Why is it ये so? कैसे टूटेगा ये एलिफेंट चेन कैसे टूटेगी? नहीं टूटेगी, वो इसलिए नहीं टूटेगी कि मैं इतनी मेहनत से यहाँ पहुँची। तू कल की लड़की तू आके वैसे ही बैठ गई? ना, 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 ना। और तू मुझे तो very पता है तुम्हारे हाँ, नखरे क्या हैं, तुम्हारे बिल्कुल, मसले क्या बिल्कुल। हैं। सास खुद भी बहू थी, लेकिन उसने दोबारा जब वो सास बनेगी तो उसने अपने सारे बदले पूरे करने हैं। अबे चेन तो तोड़ दो। उनको तो ट्रीट देम लाइक योर किड्स। नहीं, वो तो तू मैं लगी रहेगी। तो हमें कल्चर से निकलने, ये जो हमारा कल्चर इसको हम कहते हैं, हमारी सोसाइटी जिसको आप कह रही हो, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है हम्म कि हम व्हाइट ब्लड सेल्स है हमारे। हाँ कि हम इतने टॉक्सिक हैं, बाकी सारे दूर रहो। पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं लोग आते यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, काम करने के लिए? We don't deliver. We don't keep our promises. We don't do the thing that we said we are going to do. अभी आपको मैं, यार बाबर, आई लव यू, बाबर आजम का मैं बताऊं, ठीक है? कितना अच्छा बैट्समैन। तो हम साउथ अफ्रीका में बैठे हुए खाना खा रहे, मैं कहा यार बाबर कितना को भागता है तू? तो उन दिनों मैं काफ़ी स्कोर कर रहा था। तो कहता है मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं, मेरी सारी भाग जो है ना वो एक्सरसाइज वो Cricket. फील्ड में हो जाती। भाई तेरा क्या ख्याल है कि मेसी 10-10 घंटे प्रैक्टिस नहीं करता, रोनाल्डो 10-10 We घंटे? have seen in the last match उनकी जिसामत से लग रहा है दे आर एडवर्टाइजिंग फॉर सम फास्ट फूड आउटलेट्स, और एक बॉल करते हैं गिर जाते हैं, 2 बॉल्स करते हैं थक जाते हैं, मसल पुल हो जाते हैं फौरन। बिल्कुल, ये इस वजह से That's है what कि everything. हमारे, एक और आपको आखिरी बात बताऊं फिर आप मैंने अपनी वेबसाइट पे कंपनी की अपनी लाइब्रेरी को मैंने सारी किताबें स्कैन करके उधर डाल दी, बच्चों पढ़ो, बहुत सारी और बहुत सारी। एक किताब अगर एक बंदे ने पढ़ी हो तो निहारी खिलाऊंगा तुझे बेस्ट। अच्छा, ये प्रॉब्लम है, रीडिंग प्रॉब्लम। रट्टे लगा के पास हो गए, उसके बाद हम फन्ने खान हैं, हमने पहली जॉब ले ली, और अब हमारा कल्चर ये है कि टाइम इन द सीट Nine to five. is going to get me promoted, is going to get me more money, कि मुझे 3 साल हो गए यहाँ पे, अभी मुझे रेज दो। Exactly. अभी 3 साल में तूने किया क्या? क्या ठीक है। अमेरिका में you're only as good as the last deal. What have you done for me lately? तो आपको जो है constantly कैपेसिटी बिल्ड हाँ। करनी है every तो ये तो it's a very difficult thing to compare. It's almost like apples and oranges. अभी कनाडा में भी इस तरह है, ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह है, people work hard. अभी उसके बाद आप कहते हो शराब पी के धोते हुए होते हैं, तो मैं तो इतना नहीं देखता। वेरी स्मॉल कम्युनिटी, जो पीते भी हैं वो रिस्पॉन्सिबली पी रहे होंगे। एंड आई थिंक कि वो बाकी पूरा हफ्ता काम भी उसी तरह करते हैं जैसे बाकी लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ तो एक नशई इज़ नशई फॉर लाइफ टाइम ना, ही डजंट वर्क, ही डजंट। हमारे यहाँ तो ये मसले भी हैं ना कि वो क्या करता है, वो क्यों इसलिए काम नहीं करता क्योंकि वो सिगरेट पीता है, वो तो हशीश पे लग गया है, वो तो चर्च पीता है, तो अब वो कोई काम नहीं करता। सो ये वाला प्रॉब्लम तो बहुत है। यार वैसे मैं बताऊं आपको, चर्सी इतने देखे हैं मैंने, फुली फंक्शनल चर्सी। हाँ, ये सारा स्कैम है यहाँ पर। ये सब चक्कर है यहाँ पे। वी नीड एक्सक्यूजेस नॉट टू वर्क, एग्जैक्टली, यू आर राइट। नॉट टू वर्क। थैंक यू सो मच सर, यू हैव टोल्ड अस अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें अभी तक नहीं पता थी। और मुझे तो इस बात की क्लैरिटी हुई है बीइंग द यूथ ऑफ पाकिस्तान के आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, अगर आप अपनी कैपेसिटी बिल्ड नहीं कर रहे, अगर आप अपने आप को स्किलफुल नहीं बना रहे, अगर आप रोज़ किसी अगले दिन के लिए वो मेहनत नहीं कर रहे या वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे टू द कम्युनिटी, टू योर सेल्फ, टू योर कंट्री, तो आप वैसे ही ज़िल्लत का शिकार रहेंगे। चाहे आप पाकिस्तान में रहें, अमेरिका में रहें, कनाडा में रहें या दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। तो आई थिंक आज का दिन
आपको ये सोचना चाहिए कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का रेगुलर इंटरवल्स में आपने मैकेनिज़्म कैसे डेवलप करना है, ताकि अपना एहतसाब खुद करके आप अपनी परफॉर्मेंस शीट बनाकर फिर ज़िंदगी को ब्लेम भी कर सकें, और फिर अगर शौक हो तो लाजमी डिप्रेशन का शिकार हो, और अगर मज़ीद कुछ लगे तो ज़िंदगी ख़त्म भी कर लें। लेकिन उसके लिए आपके पास कोई लॉजिकल रीज़न होनी चाहिए। ये जो हमारे पास तमाम लेम एक्सक्यूज़ेज़ हैं, इससे कम्युनिटी को नुकसान होने के साथ साथ पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होता है, और डेफ़िनेटली हम अब इस नुकसान को उठाने के ना तो अहल हैं। हमें वो लोग चाहिए जो कंट्रीब्यूट रोज़ कर रहे हों और इन रियल सेंस कर रहे हों। 9 टू 5 तो तमाम लोग कर ही रहे हैं। सो बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम कि सर जब दोबारा आएँगे तो मैं मज़ीद पूछूँगी कि आप अमेरिका से क्या लेके आए हैं और पाकिस्तान को क्या दे के जा रहे हैं। तो होपफुली एक आप चीज़ सिचुएशन बेहतर होगी। एक प्लीज़। चीज़ आखिरी बता दूँ आपको, मेरी पहली बॉस थी ना, उसने मुझे बताया कि 40 आवर्स वर्किंग ड्यूरिंग द वीक इज़ अ जॉब, 60 आवर्स इज़ अ करियर। आपको तनख्वाह 40 की मिलती है, लेकिन 8 आवर करियर बनाते। वी ऑलवेज से ना कि वो जो 25th आवर ऑफ द डे है, दैट मेक्स यू डिफरेंट एंड दैट टेक्स यू समवेयर एल्स, जिसमें हम और देखते हैं। कंटिन्यूअसली लर्न, हर वक्त पढ़ते रहो, सीखते रहो। इत्थे ते एक बारी बस पहुंच गए फने तो मैं सम अप करूँगी यही कहते हुए कि ये नहीं देखते कितनी रियाज़त है किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। सो हमें रोज़ काम करना होगा। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह निगहबान।